यजीद बिन मुआविया तारीख़ इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिसके हाथ अहले बैत रसूल के खून से रंगे हैं। उसकी सयाह शख्सियत और कारनामे उसे फ़िरौन, नमरूद और क़ारून के सिफ़ में खड़ा कर देती है, जिसका अंजाम आखिरत में भयानक तरीन और बासे इबरत होगा। उसने मदीना में फसाद मचाया, काबा को नजर आतिश किया और सैकड़ों सहाबा को अपनी बैत तोड़ने की वजह से शहीद किया, लेकिन उसका सयाह तरीन कारनामा इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत रसूल को शहीद करना है। यजीद मलऊन का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान अल अमवी था, जिसकी विलादत 25 हिजरी यानी सन 645 ईस्वी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। यजीद की माँ मैसून एक ईसाई औरत थी जिसका ताल्लुक शाम के कल्बिया कबीले से था। यजीद की परवरिश शाम के देहात में हुई और एक ईसाई दाया ने उसकी परवरिश की, इसलिए उसे नसरानी तरीके से परवरिश किया गया। जब सन 60 हिजरी में हज़रत मुआविया इब्न अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से बगावत करके शाम में बनु उमैया हुकूमत की बुनियाद रखी, तो उस वक्त यजीद नौजवान था। लिहाजा हज़रत मुआविया ने यजीद मलऊन को अपने बाद हाकिम बनाने की कोशिश में लग गए और फिर सुलह हसन के बाद जब पूरी इस्लामी हुकूमत मुआविया इब्न अबू सुफियान के हाथों आई, तो उन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपने हिमायतियों के जरिया खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया। नेज़ तलवार की जोर और दीनारों की थैलियों के जरिया गवर्नरों और सिपा सालारों को भी यजीद का हिमायती बनाया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ की जाने वाली शराइत को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक यजीद तख्तनशी होता है और तारीख़ इस्लाम का एक सयाह बाब खुल जाता है। कुछ असहाब रसूल यजीद की बैत से सरीह तौर पर इनकार कर देते हैं, जिनमें उस वक्त के सबसे अफजल शख्स और नवासे रसूल हज़रत हुसैन इब्न अली भी शामिल थे। इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा था कि कहीं इस्लामी हुकूमत के अंदर बगावत ना फूट पड़े और लोग हज़रत हुसैन इब्न अली को अपना रहनुमा बनाकर खुरूज ना कर दें। इस जुर्म में इमाम हुसैन और अहले बैत रसूल को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में यजीद के हुक्म से शहीद कर दिया जाता है और उनके सर को बतौर इबरत शाम के बाजारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यजीद की ज़ाती ज़िंदगी को मवर्रखीन ने फहाशी, बुराई, खबासत और सरकशी से भरा हुआ लिखा है। इमाम तबरी ने नकल किया कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और असहाब की एक जमात ने जब यजीद के मुताल्लिक मालूमात की और उसके दरबार पहुँचे तो उसे एक सरकश हाकिम पाया। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला कहते हैं कि खुदा की कसम, हम यजीद के दरबार से इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। वो एक बेदीन, शराबखोर, मौसीकार का चाहने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला और जिना करने वाला शख्स था। अल्लामा मसूदी लिखते हैं कि यजीद की जिंदगी फिरौन के मिसल थी। शहादत हुसैन के बाद भी यजीद मलून ने लोगों पर बेदरीग जुल्म किए। जब मदीना वालों ने उसकी बैत तोड़ी तो उसने शामी लश्कर को मदीना भेजा और मदीना को 3 दिनों के लिए सिपाहियों पर हलाल कर दिया। इन 3 दिनों में सिपाहियों ने मदीना वालों पर मुसलसल जुल्म किए, सहाबा इकराम को कत्ल किया, लोगों के माल लूटे, औरतों के साथ जिना किया और मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधे। फिर 63 हिजरी के आखिर में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में अपनी इमारत कायम कर ली, तो यजीद के हुक्म से शामी फौज ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हरम में मंजनीके फेंके, जिससे काबा में आग लग गई। बैतुल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। बकौल असीरान करबला यजीद की हुकूमत के अब गिनती के चंद दिन रह गए थे और करीब ही वो दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद होने वाला था। यजीद की मौत के मुतालिक मुवर्रखीन के अलग अलग अक़वाल और रिवायात मिलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बासनद और सही कौल ये है कि शहादत हुसैन और हर्रा के वाक़या के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मस्त था, उस वक्त उसने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबीउल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मौजी बीमारी में मुब्तला हो गया
اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگی اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ الکامل کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حورین میں دفن کیا گیا اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید اور اموی حاکم کے قبر کو پھر سے کھود کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔